नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों आज की टॉपिक है स्टे वॉचफुल। वॉचफुल मतलब होता है अलर्टनेस, अटेंटिवनेस या फिर चौकन्ना। ठीक है, स्टे वॉचफुल का सिंपल सा मतलब है चौकन्ना होना, अलर्ट होना। ठीक है, सब हेडिंग में लिखा है पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड टू ड्रॉप देयर गार्ड इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। पॉलिसी मेकर्स हम उन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स को कहते हैं जो कि नई पॉलिसीज़ बनाने का काम करते हैं या फिर पुरानी पॉलिसीज़ को अमेंड करने का काम करते हैं। ठीक है, इल अफोर्ड मतलब होता है कांट अफोर्ड, मतलब कि जिसको अफोर्ड नहीं किया जा सकता। ठीक है, टू ड्रॉप देयर गार्ड मतलब होता है अटेंशन, लूज देयर अटेंशन। ठीक है, ड्रॉप देयर गार्ड मतलब हो गया लूज देयर अटेंशन इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब होता है महंगाई। मतलब बोला क्या जा रहा है, जो महंगाई के खिलाफ चल रही लड़ाई है उसमें पॉलिसी मेकर्स अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के खिलाफ चल रही लड़ाई में पॉलिसी मेकर्स अपने अटेंशन को लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब हमेशा उनको अटेंटिव रहना पड़ेगा। ठीक है, अक्टूबर्स इन्फ्लेशन डाटा पॉइंट टू अ वेलकम सॉफ्टनिंग इन प्राइस गेन्स दैट शुड ऑफर सम सकर टू मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़। अब दोस्तों अक्टूबर का जो इन्फ्लेशन डाटा निकल कर सामने आया है उसमें हमें प्राइस गेन्स में कुछ सॉफ्टनिंग देखने को मिली है, मतलब कुछ हद तक राहत देखने को मिली है। दैट शुड ऑफर सम सकर, सकर मतलब होता है कंफर्ट देना। ठीक है, टू मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़। और बहुत हद तक ये जो डाटा निकल कर सामने आया है अक्टूबर का, वो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ को कुछ हद तक कंफर्ट देने का काम करेगा। सकर मतलब होता है कंफर्ट देना। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ जो होती हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्य को कहते हैं, जो जिनका काम होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट वगैरह डिसाइड करना। ठीक है, हु हैव बीन बैटलिंग टू रेन इन रन अवे इन्फ्लेशन। रन अवे मतलब जो एक तरीके से जो हाथ से निकलता चला जा रहा था, जो एक महंगाई का दर था उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे इस साल के शुरुआत से। मतलब कि जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ वाले थे जो कि बढ़ती हुई महंगाई दर को इस साल की शुरुआत से ही रोकने की कोशिश कर रहे थे, उनके लिए अक्टूबर का डाटा जो है वो एक कंफर्ट देने वाला डाटा साबित हो सकता है। ठीक है, रिटेल इन्फ्लेशन और प्राइस गेन्स बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है दोस्तों ये ऐसा इंडेक्स है जो कि इन्हीं मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़ के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, उसके बेसिस में जो रिटेल इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है और जो प्राइस गेन्स देखने को मिल रही हैं, स्लोड टू 6.77% लास्ट मंथ। वो पिछले महीने मतलब अक्टूबर को 6.77% पर रुक गया था फ्रॉम सितंबर 7.41%, जहां दोस्तों उसके पिछले महीने सितंबर में ये 7.41% था, वहीं पे पिछले महीने अक्टूबर को ये 7.41% से घट कर 6.77% हो गया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इट वाज एडेड बाय एन अप्रिसिएबल डिक्लेरेशन इन फूड प्राइस इन्फ्लेशन। क्योंकि दोस्तों जो एक फूड प्राइस मतलब कि जो एक खाने की चीज़ों में महंगाई देखने को मिली थी, कुछ हद तक वो कंट्रोल हुई है, उसी की वजह से जो ओवरऑल इन्फ्लेशन था वो 7.41% से घट के 6.77% हो गया है। ठीक, the year-on-year inflation based on the consumer price index eased by almost 160 basis points in October to 7.01% from the preceding month's 8.60%। अब दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स के बेसिस में अगर हम ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन को देखें तो वो पिछले महीने मतलब सितंबर में जहां वो 8.60% था, वहीं पे अक्टूबर में वो 160 बेसिस पॉइंट घट के 7.01% हो गया। अब 160 बेसिस पॉइंट क्या हो गया, देखिए अब यहाँ पे परसेंटेज में कितनी कमी आई, 8.60% से 7.01% में 1.59% ऑलमोस्ट गिरावट देखने को मिली है। अगर हम 1.59% को मल्टीप्लाई कर दें 100 से तो वो कन्वर्ट हो जाता है बेसिस पॉइंट में। ठीक है, मतलब कि जो 1.6% गिरावट देखने को मिली है वो एक्चुअली में 160 बेसिस पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो बोला क्या जा रहा है कि सितंबर में जहां हमारा इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन 8.60% था, वहीं पे अक्टूबर में ये 160 बेसिस पॉइंट घट के 7.01% हो गया है। ठीक है,
हेल्प्ड बाय आर डिक्लाइन इन प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, पल्सेस एंड ऑयल्स एंड फैट। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वही द्वारा क्योंकि फूड प्राइसेस की जो इन्फ्लेशन चली थी उसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। फ्रूट्स की, पल्सेस की, ऑयल्स की और फैट्स की कीमत सभी की कम होती जा रही है, ठीक है। द गवर्नमेंट सेड, ऐसा कहना है गवर्नमेंट का, ऐसा कहना है सरकार का, ठीक है। विद द फूड एंड बेवरेजेस सब इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग ऑलमोस्ट 46% ऑफ द CPI's वेट। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं CPI की, किसकी? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो CPI के अंदर बहुत सारे सब इंडेक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक इंडेक्स होता है जो कि फूड के बारे में बताता है, एक इंडेक्स होता है जो कि हाउसिंग वगैरह के बारे में बताता है, एक इंडेक्स होता है हेल्थ के बारे में बताता है, एक होता है फुटवियर के बारे में बताता है। तो CPI के अंदर बहुत सारे सब इंडेक्स होते हैं। अगर हम उन सब इंडेक्स में बात करें फूड एंड बेवरेजेस वाले सब इंडेक्स की, जो कि इस CPI का ऑलमोस्ट 46% कॉन्स्टिट्यूट करता है, द स्लो डाउन इन फूड प्राइस गेंस अंडर स्टैब्लिश स्टीयर्ड ओवरऑल इन्फ्लेशन। अब क्योंकि फूड प्राइस जो था उसमें हमें गिरावट देखने को मिली थी, और क्योंकि ये फूड प्राइस जो है वो 46% कंस्टिट्यूट करता है, तो इस वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन जो कम देखने को मिली है वो इसी फूड प्राइस में कमी के वजह से देखने को मिल रही है। मतलब ये जो फूड प्राइस में कमी है वही ओवरऑल इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इवन एज द प्राइस गेन्स इन द 3 अदर एसेंशियल कैटेगरीज। हालांकि जो बाकी 3 जो एसेंशियल कैटेगरीज हैं कौन कौन सी हैं इसमें लिखा है, क्लॉथिंग एंड फुटवियर, मतलब एक कैटेगरी क्लॉथिंग एंड फुटवियर की है, एक कैटेगरी हाउसिंग की है और एक कैटेगरी है आपकी हेल्थ की, ठीक है। रिमेन्ड आइदर लिटिल चेंज, या तो उसमें हल्का चेंज देखने को मिला है, या फिर फ्रॉम सितंबर्स के कंपेयर करते हुए या तो उनमें हल्का चेंज देखने को मिला है, या फिर एक्चुअली में उनकी प्राइसेस बढ़ी गई हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि फूड वाला जो है 46% कंस्टिट्यूट कर रहा है, एक बड़ा हिस्सा कंस्टिट्यूट कर रहा है, तो इसमें कमी के वजह से ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन एट दी होल सेल प्राइजेस लेवल ऑल्सो कंटिन्यू टू एक्सिलरेट। अगर हम बात करें होल सेल प्राइजेस की, तो उसमें भी हमको देखने को मिला है कि इन्फ्लेशन जो है वो कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। विद द हेडलाइन रीडिंग ईजिंग इनटू सिंगल डिजिट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 19 मंथ्स। अब हेडलाइंस में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि पिछले 19 महीनों में से पहली बार हमको इन्फ्लेशन जो है वो सिंगल डिजिट में देखने को मिला है। सिंगल डिजिट मतलब जिसमें केवल एक डिजिट हो, क्योंकि पिछले 19 महीनों में मतलब पिछले 2021 के मार्च से अभी तक हमको इन्फ्लेशन जो था वो डबल डिजिट में देखने को मिल रहा था। या तो 10 रहता था, या फिर 11 रहता था, या फिर 12 रहता था, इस तरीके से देखने को मिल रहा था। लेकिन पिछले महीने अक्टूबर में पहली बार हमको एक सिंगल डिजिट का इन्फ्लेशन देखने को मिला है। 9, 8, 7, 6 ये सभी जो है सिंगल डिजिट्स हैं, ठीक है। A favorable base effect along with a distinct cooling in international prices of commodity, ठीक है। अब ऐसा क्यों देखने को मिला है? क्योंकि एक फेवरेबल बेस इफेक्ट था, मतलब एक घरेलू स्थिति जो थी वो अनुकूल स्थिति पैदा हो गई थी, और जो इंटरनेशनल मार्केट था वहाँ पे भी कमोडिटीज़ वगैरह की प्राइस एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ्स हमको कुछ राहत देखने को मिली थी इन दोनों के ओवरऑल एफर्ट के वजह से। या फिर ये दोनों ही इन्वॉल्व थे, इंस्ट्रूमेंटल मतलब होता है इन्वॉल्व थे इन टेम्परिंग दी होल सेल प्राइस गेंस। टेम्परिंग मतलब होता है मॉडरेट करना, ठीक है। ये दोनों ही एक तरीके से इन्वॉल्व थे होल सेल प्राइस में बढ़ती हुई कीमतों को मॉडरेट करने के लिए, ठीक है। आगे चलता है, क्या लिखा है दोस्तों, स्टिल अ क्लोजर लुक एट सिक्वेंशियल ट्रेंड्स इन रिटेल इन्फ्लेशन। लेकिन दोस्तों अगर हम फिर भी एक गहरी नज़र रखें रिटेल इन्फ्लेशन की ओर, एक सिक्वेंशियल जो ट्रेंड देखने को मिला है, लगातार जो हमको ट्रेंड देखने को मिल रहा है इसके इन्फ्लेशन में, उसमें अगर हमें एक अच्छी नज़र देखने को ध्यान दें, स्पेशली इन फूड ग्रेन्स फ्लैग द इम्परेटिव फॉर पॉलिसी मेकर्स टू रिमेन वॉचफुल। फ्लैग मतलब होता है किसी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है। इम्परेटिव मतलब होता है अनिवार्यता या फिर मैंडेटरी, मतलब कि अगर हम बात करते हैं फूड आइटम्स की जो इन्फ्लेशन हमें कम देखने को मिल रही है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि दोस्तों ये जो इन्फ्लेशन है हो सकता है ये वॉलेटाइल नेचर की हो, मतलब जो एक्चुअल कमी देखने को मिल रही है एक्चुअल में वैसा ना हो, और दोबारा से ये फूड की जो प्राइजेस है वो बढ़ सकती है। इस वजह से जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अभी भी अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, अभी भी उनको वॉचफुल रहने की ज़रूरत है, ठीक है। वाइल ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन इन वेजिटेबल प्राइजेस स्लोड शार्पली टू 7.7% लास्ट मंथ। हालांकि दोस्तों जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन था वेजिटेबल्स रिलेटेड वो पिछले महीने बहुत शार्पली डिक्रीज़ होकर 7.77% पहुँच चुका है फ्रॉम सितंबर्स ब्रेथलेसनेस 18% पेस। और जबकि सितंबर में उसके पिछले ही महीने जहां वो 18% का था, वहीं पे अक्टूबर में वो 18% से घट के 7.77% हो चुका है, ठीक है। एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है
ठीक। द मंथ ऑन मंथ गेन्स एक्सेलरेटेड टू अ 4 मंथ हाई ऑफ 4.1%। लेकिन फिर भी दोस्तों जो मंथ ऑन मंथ गेन है, अभी हम बात कर रहे थे ईयर ऑन ईयर गेन की, ईयर ऑन ईयर गेन जो था वो 18% से कम होके 7.77% हो गया था। लेकिन फिर भी जो मंथ ऑन मंथ गेन है वो पिछले 4 महीनों में सबसे ज़्यादा है, 4.1% पहुँच गया है पिछले महीने। एंड पॉइंट टू कंसर्न्स एट सप्लाई डिसरप्शंस कॉज्ड बाय अनसीजनल रेन्स इन वेजिटेबल ग्रोइंग। और दोस्तों ये बताता है कि बहुत सारी दिक्कतें हैं अनसीजनेबल रेन्स की वजह से, जो गैर मौसम बारिश हो जाती है उनकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं वेजिटेबल ग्रोइंग रीजन्स में, जहाँ पे मुख्य रूप से वेजिटेबल पैदा होते हैं वहाँ पे जो गैर सीज़न बारिश हो रही है, बिना सीज़न के बारिश हो रही है, उसकी वजह से डिफ़िकल्टी देखने को मिल रही है, एज़ वेल एज़ लॉजिस्टिकल डिफ़िकल्टीज़ और ट्रांसपोर्ट वगैरह में डिफ़िकल्टीज़ देखने को मिल रही हैं। पोस्ट बाय मानसून फ्लडिंग में कंटिन्यू टू कीप प्राइजेस वॉलेटाइल। और फ्लडिंग वगैरह की वजह जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो रही है उससे अभी भी प्राइजेस जो है ये वॉलेटाइल हो सकती है। मतलब अभी भी हम ये नहीं मान सकते कि ये प्राइजेस जो है यहाँ आके रुक जाएंगी, अभी भी ये वापस ऊपर जा सकती हैं। ठीक है। प्राइसेस ऑफ स्टेपल सीरियल्स, स्टेपल मतलब होता है मुख्य, मेजर, जो मेजर सीरियल्स होते हैं कौन कौन से, चावल और गेहूँ, ऑल्सो रिमेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंसर्न, ये भी चिंता का विषय है, इनके प्राइसेस भी एक चिंता का विषय है। नॉट विथ स्टैंडिंग द गवर्नमेंट्स कंसल्टेड एफर्ट्स, नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब है इन स्पाइट ऑफ, ठीक है, द गवर्नमेंट्स कंसल्टेड एफर्ट्स टू कूल वॉलेटिलिटी यूजिंग एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स। मतलब जो सरकार एक कंसल्टेड एफर्ट कर रही है, एक खुला एफर्ट कर रही है इनके प्राइजेस को कूल डाउन करने के लिए, इनके प्राइजेस को थामने के लिए एक्सपोर्ट कंट्रोल मेजर्स भी कुछ उठा रही है। क्योंकि आपने पिछले कुछ महीनों में एक न्यूज़ सुनी होगी कि गवर्नमेंट ने वीट वगैरह में एक बैन लगा दिया, इनके एक्सपोर्ट में बैन लगा दिया, क्योंकि इनको लोकल डिमांड को पूरा करना है। तो मतलब इनके द्वारा बहुत सारे मेजर्स उठाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट से रिलेटेड मेजर्स उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों इनका जो प्राइजेस है अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। ठीक। वाइल इन्फ्लेशन इन द लार्जेस्ट वेट इन द फूड बास्केट। अब दोस्तों फूड बास्केट का लार्जेस्ट वेट किसे हम कहेंगे, यही जो राइस और वीट है। मतलब राइस और वीट जो है वो मेजर पार्ट होते हैं हमारे फूड बास्केट का। टिक्ड अप टू 12.1% अक्टूबर। टिक्ड अप मतलब होता है बढ़ गए हैं, इनका जो प्राइस है वो 12.1% बढ़ गया था अक्टूबर में, फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स 11.5%, 11.5% से बढ़ के 12.1% हो गया है अक्टूबर में। प्राइस गेंस केम इन एट 1% मॉडरेटिंग इन पेस फ्रॉम सितंबर। ठीक है, एक लगभग हम कह सकते हैं कि 1% हम कह सकते हैं कि बढ़ावा देखने को मिला है। ठीक है। रिपोर्ट्स ऑफ पैडी क्रॉप्स बीइंग सबमर्ज्ड और अफेक्टेड बाय हैवी रेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दोस्तों बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है जहाँ पे बोला जा रहा है कि पैडी क्रॉप्स जो हैं या तो ये पानी में डूब गए हैं, या फिर जो हैवी रेन्स हो रही है मतलब भारी बारिश हो रही है इनकी वजह से ख़राब होते चले जा रहे हैं ऑफ द कंट्री। कपल्ड विद द शॉर्टेजेस ऑफ व्हीट एंड फ्लोर, दे हैव पुश्ड अप देयर प्राइसेस, ऑल सिग्नल मोर वॉलेटिलिटी एड इन सीरियल प्राइस। मतलब कि जो बेमौसम बारिश की वजह से जो ये पैडी क्रॉप्स हैं ये ख़राब होते चले जा रहे हैं, या फिर पानी में डूब जा रहे हैं, फ्लड होते जा रहे हैं, या फिर सड़ जा रहे हैं, इनकी वजह से अभी भी ये प्राइजेस जो हैं ये वॉलेटाइल देखने को मिल सकती हैं, और अभी भी इनके प्राइजेस जो हैं दोबारा उछाल देखने को मिल सकता है इनमें। ठीक है। विद S&P ग्लोबल्स लेटेस्ट बिजनेस आउटलुक। अब दोस्तों S&P ग्लोबल्स लेटेस्ट बिजनेस आउटलुक ये एक प्राइवेट फर्म है, इनके द्वारा एक सर्वे किया गया था, पॉइंटिंग टू एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ वेज प्रेशर्स एंड प्रोड्यूसर्स पास थ्रू of cost, authorities can ill afford to drop their guard in the fight against inflation। मतलब S&P ग्लोबल्स लेटेस्ट बिजनेस आउटलुक द्वारा एक सर्वे किया गया था जो कि पॉइंट कर रहा था टू एन इंटेंसिफिकेशन ऑफ वेज प्रेशर, क्योंकि वेज का जो एक प्रेशर है, जो एक सैलरी देने का प्रेशर है, उसमें लगातार हमको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, एंड प्रोड्यूसर पास थ्रू ऑफ कॉस्ट। लेकिन मतलब दोस्तों अभी भी जो एक कॉस्ट एसोसिएटेड है वे इन फूड क्रॉप्स रिलेटेड अभी भी वो पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो दैट अथॉरिटीज़ कैन इल अफोर्ड। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो अथॉरिटीज़ हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी अथॉरिटीज़, उनके जो सदस्य हैं, अभी भी वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं टू ड्रॉप देयर गार्ड, अपने टेंशन को लूज़ करने के लिए इन दी फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मतलब कि महंगाई के खिलाफ लड़ाई जो चल रही है उसके खिलाफ, उसके लिए वो अपनी जो अटेंशन है उसको लूज़ करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज के ट्यूटोरियल की एनालिसिस समझ आई होगी। कैसी लगी एनालिसिस प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। थैंक यू।